मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। कामयाबियों के इस मानसिक स्वास्थ्य के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसमें मैं चर्चा करता हूं अपने छात्रों के लिए, जो स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं। शुरू में उन्हें क्या समस्याएं हो सकती हैं और उसे कैसे पहचानें, क्योंकि जितना जल्दी पहचानेंगे उतना अच्छा हो। हमें मानकर तो नहीं चल सकते कि समस्याएं होंगी, मगर छात्रों के जीवन में चुनौतियां बहुत हैं और हर चुनौती मानसिक स्वास्थ्य से, मन से जुड़ी हुई है। ये चुनौती पढ़ाई लिखाई की हो, घर परिवार की हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्तों की हो, स्वास्थ्य की हो, या उससे भी अधिक बड़ी चुनौती पास होने के बाद हम क्या करेंगे। हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसी मिलेगी, इस दौड़ में हम आगे आएंगे कि नहीं आएंगे। पहले दिन से ये दिमाग पे छाया रहता है। हम काम कर रहे हैं, काम भी करते जा रहे हैं, तैयारियां भी हो रही हैं, पढ़ाई भी हो रही है, मगर नज़र वहाँ है कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। सभी को शुभकामनाएं, लेकिन इस शुभकामनाओं में जो छुपा हुआ है वो है कौशल, सावधानी। सावधान रहेंगे तो अवश्य मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे नवयुवक हैं जो रास्ते में लड़खड़ा जाते हैं, डगमगा जाते हैं। और उनके डगमगाने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता। मुख्यतः कारण होता है उनके मन की अवस्था, चुनौतियों को ना पहचान पाना, अपने आप से जरूरत से ज्यादा अपेक्षा करना, अपनी सीमाओं को न पहचानना, अपनी क्षमताओं को न पहचान पाना। जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, वो तो आप जानते हैं, मगर उसके लिए भी क्या तैयारी करी हुई है? Are you ready to face those challenges in the school and colleges that you know that they are there and they might complicate your life? उदाहरण के लिए, महीने में 4 हफ्ते होते हैं और हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हर इंसान इसी तरह से गणित लगाता है कि हम हर दिन इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें कोई कंटिजेंसी प्लान भी रहता है? क्या आप ऐसा करते हैं कि कभी ज़्यादा पढ़ें और ये सोचें कि 2 दिन मेरी तबीयत भी खराब हो सकती है, बुखार आ सकता है, फ्लू हो सकता है? क्या कार्यक्रम इस तरह पर, अगर आप ऐसा बनाते हैं तो बड़े बुद्धिमानी की बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारे शरीर की परफॉर्मेंस का आउटपुट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसका बहुत गहरा संबंध आपके मन, आपकी भावना, आपके उत्साह से है। और मन, भावनाएं, उत्साह ये ऊपर नीचे एक समंदर की लहरों की तरह ऊंची नीचे होती रहती है। अब किसी किसी में ये ज्यादा गहरी हो जाती है, किसी में ज्यादा ऊंची हो जाती है। कभी इतना हो जाता है कि वो जो काम आपका है पढ़ना लिखना, उसमें उस व्यवधान पड़ता है। और इसलिए आपको वो आउटपुट नहीं मिलता, आपको वो परिणाम नहीं मिलते जिनकी आपने कल्पना की थी, जिसकी आपने प्लानिंग की थी, जो आप अपेक्षा करते थे। नतीजा सब कुछ करके भी इसी तरह अनेक उदाहरण आपको आपके जीवन में मिलेंगे। आप देखने जाइए तो महीने के 30 दिन में आपको फंक्शनल क्वालिटी प्रिपरेशन टाइम 50% से ज़्यादा नहीं मिलता।
कभी आप थक जाते हैं, कभी स्पोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ से कभी आउटडोर जाते हैं, कभी पिकनिक जाते हैं, कभी कुछ और काम करते हैं, कभी वॉलंटरी वर्क करते हैं, बहुत सी क्रियाएं हैं। तो अपनी जो एकेडमिक प्रेशर है उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अगर दिन में 24 घंटे हैं तो वो 24 घंटे और भी काम है उन्हीं 24 घंटों में। इसलिए जब ये कहा जाता है कि संयम, तो संयम में ये भी संयम का भाव है कि आप जो रणनीति बनाएं वो ऐसी हो जिसका क्रियान्वयन हो सके। यू मस्ट प्लान द स्ट्रेटेजी विच इज डूएबल, और आपकी क्षमता के अनुसार। फिर किसी का मन गहरा या फोकस, कंसंट्रेशन दिन में किस वक्त लगता है, आप अपने दोस्तों में देखिए, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई सुबह उठकर पढ़ता है, कोई बीच रात में पढ़ता है फिर सो जाता है। सबकी स्लीप साइकिल अलग अलग है। There are enough biological differences amongst people in their biorhythm. वातावरण में जैसे परिवर्तन होते हैं, वहाँ बादल छाएंगे, ठंडी होगी, हवा चलेगी, मन पर उसका असर होता है। जिन लोगों में ऐसी डिप्रेसिव टेंडेंसीज हैं उनका मूड ज़्यादा लो हो जाता है ऐसे माहौल में। तो ये भी पहचानना है कि आपका कौन सा समय सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग टाइम है, और उसको जानकर आप अपनी दिनचर्या कैसे सुनिश्चित करते हैं। ज़्यादा की तो इसी में है, सारे गुण इसमें हैं कि आप अपने आप को जानें, अपने बदन को जानें, अपने मन को जानें, अपने शरीर को जानें, अपनी इच्छा को जानें। कई बार ऐसा होता है कि कोई बीमार पड़ गया, डिप्रेशन में चला गया और वो लाया गया, तो जब हम बात करते हैं तो मालूम पड़ता है कि इसके बीज तो बहुत पहले से थे। बात बात में घबराहट होना, पैनिक हो जाना, पहले दिन स्कूल में जाके पैनिक हो जाना, लौट आना, तो ये क्या है? ये वे लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि आपको मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। इन्हें पहचानिए और तुरंत उसके लिए उसका निराकरण करें। और उसका निराकरण कैसे करें ये एक अलग विषय है, उस पर चर्चा होती रहती है। काउंसलर के पास जाएं, अपने माता पिता से बात करें, डर क्यों लगता है खुलकर बोलें, खुले मन से रहें, मन में कोई गांठ न रखें। यू कांट